नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 15 फरवरी मंगलवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन दरबार। चलिए देखते हैं आज की उज्जैन शहर की कुछ खास खबरें। इंदौर रोड के प्रतिष्ठित होटल में सोमवार मंगलवार रात 1 बजे जमकर जूतम पैजार हुई। यहां युवकों के साथ प्याले झलका रही युवतियों के 2 ग्रुपों में कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दोनों तरफ से बियर और शराब की बोतलों से हमले किए गए। इसमें एक युवती सहित 2 युवक घायल हैं। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल इंदौर रोड स्थित एक प्रतिष्ठित होटल के बार में रात 1 बजे तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। नाइट कर्फ्यू के बावजूद जाम पर जाम झलकाए जा रहे थे। मूलतः इंदौर और फिलहाल सार्थक नगर की रहने वाली अलीशा अपनी सहेली किरण वाडिया और एक पुरुष मित्र के साथ बियर पी रही थी। महाकाल वाणिज्य केंद्र में रहने वाली निक्की और मोहित भी बार में बैठकर शराब का मजा ले रहे थे। इसी बीच किरण और निक्की के बीच बहस शुरू हो गई। दरअसल दोनों एक दूसरे को पहचानती है और आपस में दोनों के बीच लेन देन का विवाद भी है। नशा सिर चढ़कर बोला तो निक्की ने किरण में थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर क्या था, अलीशा और उसके दोस्त निक्की पर टूट पड़े। ये देखकर निकिता और मोहित भी आधम के। दोनों तरफ से हाथापाई शुरू हुई, जो देखते ही देखते लात घूसो और फिर बियर की बोतल फेंकने तक पहुंच गई। इस बीच बार अटेंडर रोहित और दीपक भी कूद पड़े और उन्होंने अलीशा, किरण और उसके पुरुष मित्र की धुनाई शुरू कर दी। रात 1:30 बजे तक मारापीटी का दौर चलता रहा। बुरी तरह घायल किरण और अलीशा पहले जिला अस्पताल पहुंचे, बाद में तेजनकर अस्पताल। अलीशा को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस जांच कर रही है। हम लोग बार में बैठे थे, हम लोग वहाँ पर वो एक लड़की मगजमारी करने लगी, निक्की त्रिवेदी। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे बार वालों को भी उसने पैसे से दे दी, उनसे भी बहुत माराकुटी मगजमारी हुई। वहाँ पर वेटर लोगों ने भी हाथ उठाया हम लोगों पे। अच्छा। हाँ, और उसने, उसका भाई था, उसका पति था। और फिर हम वहाँ से निकल गए तो हम थाने पे जाने लगे तो हमें रास्ते में रोक के और उन्होंने खूब माराकुटी करी। एक दांत भी तोड़ दिया। कहाँ आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई? ये थाने में। और हम लोग की एंट्री हुई 8:30 बजे। इधर मोहित और निकिता त्रिवेदी, उसके साथ 2-3 दोस्त थे, वो बैठ के दारू पी रहे थे और हमारा इधर की साइड बैठना हुआ। और ऐसे ही हम लोग को बदतमीज से बातें कर रही थी। निकिता त्रिवेदी गालियाँ बक रही थी, उसका पति और उसके भाई जो भी थे वो हमको गालियाँ अनशन बक रहे थे। तो मैंने उससे बोला कि ना तू इतनी बदतमीज से गालियाँ क्यों बक रही है। मैंने कहा हो गया जो भी हो गया, अब क्यों गालियाँ बक रही। तो बोलती तू जा, गालियाँ बक रही अनशन डंडी छिनार। और बोल रही कि साली चमार को लाने वाली मैं यहाँ पर हूँ, दारू पिलाने वाली मैं हूँ यहाँ पर। और ये चमार अमार के वर्ड यूज़ कर रहे थे ये सब लोग। और इस बीच में हम लोग साइड में हो गए। फिर साइड में होने के बाद बेटरों को बोला इसने कि जाके इनको समझाओ। और मतलब बेटरों ने ना मेरी फ्रेंड पे और मेरे भैयाओं पे लाठी बरसाने लग गए। लाठियों से बहुत मारा। मेरे भैया को भी लग गई है, घायल हुए। भैया को सर में लगी हुई है चोट, इसके दांत वांत में, इसके पैर वैर में सब लगी हुई है। और इसके बाद इसका दांत टूट गया है, पूरा एक दांत टूटा हुआ है। और हम लोग जब बाहर निकले तो हम लोगों को बाईपास पे मतलब बुलाया और हमारी गाड़ी रोकी और इसको बहुत लठ से मारा एली को, और उसके दांत में वहाँ पर टूट गया है। आप शिकायत की थी? ये हमने लीलगंगा थाने में आवेदन दिया था और शिकायत भी की थी, पर वो उन्होंने सुनवाई नहीं करी हमारी। इश्क परवान चढ़े तो हर हद पार हो जाती है। 2 प्रेमियों ने एक बार फिर से इसे साबित किया है। MBA गर्ल का दिल 12वीं पास लड़के पर आ गया। प्यार परवान चढ़ा तो साथ जीने मरने की कस्में खाई गई। इसकी खबर युवती के परिवार को लगी तो घर वाले दुश्मन बन गए। दोनों ने मंदिर जाकर शादी की। इससे नाराज परिवार वालों ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने दोनों को इंदौर से पकड़ा और युवती को उसकी मर्जी के खिलाफ परिवार को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस का खेल शुरू हुआ। दूल्हे को हिरासत में लेकर पहले धमकाया, फिर जमकर पीटा और झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए 80,000 रुपए वसूल कर लिए। वसूली के खेल में टीआई के साथ नागजिरी थाने के 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब दुल्हन पर घर वालों का पहरा है और जुदाई के गम में दूल्हा परेशान है। दरअसल देवास के 25 साल के आकाश पिता वीरेंद्र सांगटे ने देवास रोड की पार्श्वनाथ कॉलोनी में रहने वाली 21 साल की रितिका बोरीवाल से 10 फरवरी को लव मैरिज की थी। ये विवाह वैदिक रीति से आर्य समाज में हुआ था। आकाश के मुताबिक पत्नी रितिका ने अपनी शादी की जानकारी व्हाट्सएप से पटवारी पिता नरेंद्र बोरीवाल को दी तो उन्होंने अपने रसूख का उपयोग करके इंदौर से रितिका और आकाश को उठवा लिया। नागजिरी थाने में लाकर टीआई विक्रम सिंह, एसआई वेद प्रकाश, आरक्षक गजेंद्र दुबे, लखन और एक अन्य व्यक्ति दीपेश अग्रवाल ने आकाश के साथ मारपीट की।
आकाश ने आर्य समाज का विवाह सर्टिफिकेट दिखाया तो टीआई ने उस पर आकाश का फोटो निकाल दिया। मैरिज सर्टिफिकेट पर आकाश का फोटो अलग से हटाने का पता इससे चलता है कि उस जगह से सील गायब है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने झूठे केस में फंसाने की धमकी और जेल भेजकर जीवन बर्बाद करने का हवाला देते हुए 1 लाख रुपए की मांग की। जैसे तैसे आकाश के परिवार ने 80,000 रुपए जुटाकर टीआई और पुलिसकर्मियों को दिए, तब कहीं जाकर इन्होंने आकाश को छोड़ा। इस बीच रितिका के परिजन उसे साथ ले गए। आकाश ने बताया उसे डर है कि रितिका के साथ उसके परिवार वाले अनहोनी कर सकते हैं। पत्नी की वापसी के लिए आकाश ने आईजी संतोष कुमार सिंह को शिकायत की है। आईजी ने जांच का आदेश दिया है। इस संबंध में टीआई विक्रम सिंह ने बताया कि धारा 363 में कायमी की थी। युवती अपनी मर्जी से घर वालों के साथ गई है। कोर्ट में उसने अपनी मर्जी से ही युवक के साथ जाने की बात कही थी। पैसों को लेकर पुलिस पर अक्सर आरोप लगते रहते हैं। मैंने 10 तारीख को आर्य समाज में शादी की थी और मैं आकाश सांग थे, मेरी वाइफ का नाम रितिका। हम दोनों शादी करने के बाद इंदौर हाई कोर्ट में सुरक्षा के लिए पिटीशन लगाने गए थे। तो वहाँ से साइन करके हम नीचे उतरे तो नीचे हमको नागजिरी पुलिस ने पकड़ लिया। सर वहाँ से हमको थाने लेके गए, नागजिरी थाने। वहाँ पर हमको अंदर ले जाने के बाद दोनों के साथ मारपीट की, बदसलूकी की उन्होंने, क्योंकि मेरे शरीर पर सर चोट के निशान भी है अभी भी। और लड़की को अलग कमरे में बिठा दिया, मेरे को लॉकअप में कर दिया। तो बहुत मारा सर, 20-25 पुलिस वालों ने मारा मेरे को, जिसमें से 2 जनों के नाम भी याद है मेरे को। एक लखन करके एक, और एक वेद करके है, एसआई वेद। और जातिशुदा शब्दों का भी उन्होंने, टीआई साहब ने मेरे को जातिशुदा शब्दों से भी प्रताड़ित करा सर, और काफ़ी सर प्रताड़ित करा मेरे को। आपसे निवेदन है कि मेरी वाइफ को पहुंचाया उन्होंने, उसके माँ बाप के साथ ज़बरदस्ती मेरे को वापस मेरी वाइफ से मिलवाया जाए सर, उसको मेरे पास भेजा जाए। मंगलवार को आबकारी विभाग ने शराब दुकानों के टेंडर खोले। इसमें 19 ग्रुप के लिए कुल 51 टेंडर आए हैं। शेष बचे ग्रुप के लिए रीटेंडर निकाले जाएंगे। आबकारी विभाग इस बार ग्रुप बनाकर शराब दुकानों की नीलामी कर रहा है। कुल 43 ग्रुप के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। मंगलवार को 19 ग्रुप के लिए 51 टेंडर डाले गए। सबसे ज्यादा जद्दोजहद आलोट ग्रुप की शराब दुकानों के लिए दिखाई दी। यहाँ की शराब दुकानों के लिए 37% ऊपर तक बोली लगाई गई। दूसरे नंबर पर पंथ पिपलिया ग्रुप की दुकानें रही। नागजिरी ग्रुप का ठेका 22 करोड़ 62 लाख, जबकि फ्रीगंज ग्रुप का 32 करोड़ 51 लाख में गया। शेष बचे ग्रुप के लिए रिटेंडर किए जाएंगे। एक तेज रफ्तार वैन चालक ने बड़नगर रोड पर एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल युवक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल सोढंग निवासी गोपाल आंजना उज्जैन से बाइक से बड़नगर जा रहे थे। नलवा के पास बड़नगर की तरफ से आ रही वैन क्रमांक RJ06 UP 4578 ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गोपाल और वैन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए गोपाल को इंदौर रोड के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में चिंतामण थाना पुलिस जांच कर रही है। विक्रम विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए विषयवार रिक्त सीटों की लिस्ट जारी की है। जारी सूचना के अनुसार शिक्षा, अंग्रेजी, व्यवसाय प्रबंधन और गृह विज्ञान में खासी सीटें हैं। पहली बार गणित विषय के लिए 7 सीटें रखी गई हैं। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए सहायक कुल सचिव अकादमिक ने ये लिस्ट जारी की। इसके मुताबिक शिक्षा में सबसे ज्यादा 77, अंग्रेजी, व्यवसाय प्रबंध में 25-25, गृह विज्ञान भूगोल में 20-20 सीटें हैं। पहली बार गणित विषय में भी सीट रखी गई है। इसके लिए 7 सीटों का प्रोविजन किया गया है। सबसे कम 2 सीटें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए हैं। सहायक कुल सचिव ने सीटें जारी करने के साथ ये नोटिस भी जारी किया है कि विज्ञापित सीट संख्या में किसी भी विषय सीट संख्या कभी भी कम या ज्यादा की जा सकती है। किसी को संबल योजना में आर्थिक मदद, तो किसी का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ रहा, तो किसी की भूमि का गलत नामांतरण कर दिया गया। मंगलवार को जन सुनवाई में ऐसी कई शिकायतों से कलेक्टर रूबरू हुए। दरअसल मंगलवार को कलेक्टर जन सुनवाई कर रहे थे। बृहस्पति भवन में उन्होंने जिले भर से पहुंचे लोगों की परेशानी को जाना। तराना के राकेश चारोलिया का कहना था कि उसकी जमीन का नामांतरण गलत कर दिया गया है, इसे निरस्त करवा दीजिए। कलेक्टर ने आवेदन टीएल में लेने और तराना एसडीएम को इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा है। बाढ़ उम्मेद के सुल्तान खान ने संबल योजना के तहत आर्थिक मदद मांगी। सुल्तान खान की पत्नी रशीबा बी की मृत्यु हो चुकी और उसके पास काम नहीं है।
लेकोड़ा के राम भाऊ ने पात्र होने के बावजूद भी राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ने का मसला सामने रखा। जनपद पंचायत सीईओ को इस संबंध में कार्रवाई का कलेक्टर ने कहा है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन एरिया ग्राउंड उज्जैन में किया गया। स्पर्धा जिला युवा अधिकारी अभिलाष महस्के के नेतृत्व में हुई। इसमें खाचरोद, उज्जैन, बड़नगर, घटिया, तराना, महिदपुर ब्लॉक के खिलाड़ियों ने भाग लिया। ब्लॉक समन्वयक लोकेंद्र तंवर ने बताया, खाचरोद ब्लॉक से कुलदीप सिंह व विकास सिंह ने 200 मीटर दौड़ में क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे। पुरुष वर्ग की गोला फेंक में नगर के जशनप्रीत प्रथम रहे। महिला वर्ग में हंसा शेखावत तृतीय स्थान पर रही। महिला कबड्डी प्रतियोगिता में नगर की महिला कबड्डी टीम उप विजेता रही। अतिथि जिला खेल अधिकारी ओपी हारोड़ थे। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र के लेखापाल जितेंद्र सोनी, खेल व युवक कल्याण विभाग के बलवीर सिंह, सपना कछावा, सोनू मकवाना, शिवजीत सिंह, शुभम परिहार, मुकेश जाटवा, लखन आंजना, तृप्ति कुमरावत, रजत निगम, चैतन्य प्रकाश, मुन्नालाल धाकड़ उपस्थित रहे। निर्णायक अरविंद सोलंकी, शिवराम राजपूत और वीरेंद्र सिसोदिया थे। और अब खबरें दे दनादन। पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 दिन ओपन मेगा कैंपस 16 फरवरी से शुरू होगा। 19 फरवरी तक चलने वाले कैंपस में पुणे, गुजरात, मुंबई की कंपनियां इंटरव्यू के लिए आएंगी। कैंपस में 2019, 20, 21 और 22 के डिप्लोमा धारक छात्र शामिल हो सकेंगे। प्राचार्य SK शास्त्री ने बताया कि शहर के बाहर से आने वाले छात्रों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था होटल में की जाएगी। सरकार नगरीय क्षेत्र में पात्र लोगों को पट्टे का वितरण करेगी। इसके लिए RCMS पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन मिलने के बाद जांच दल मौके पर जाएगा और जांच करने के बाद जमीन का आवंटन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन की बोर्ड बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। संस्था को गति देने के फैसले मीटिंग में लिए गए। संभागीय मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने यह जानकारी दी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के GS टेक्नो इनोवेशन ने पुलवामा अटैक में शहीद वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बच्चों ने देश के वीर जवानों की शहादत को याद दिलाते हुए देशभक्ति पूर्ण गीतों की प्रस्तुति दी। दीपक गर्ग ने बताया कि मुख्य अतिथि SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल और विशाल राजौरिया थे। पर्यटकों की आवाजाही वाले इलाकों के सौंदर्यीकरण कार्य का स्मार्ट सिटी CEO आशीष पाठक ने मुआयना किया। निगम अधिकारियों के साथ आगर और रोटरी, मकोड़िया नाका स्थित यूरिनल, खाक चौक रोटरी, विष्णु सागर क्षेत्र का निरीक्षण किया। तो आपने देखा अपने न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।